बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फजल के एजुकेशन यूट्यूब चैनल की आज की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फजल भी आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जो है मज़े में होंगे। आज लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन 2 दिनों में जो हमारी वीडियोस अपलोड होंगी स्पेशल जो बड़े टेस्टिंग एजेंसीज में वैकेंसीज का ऐलान हुआ है उनमें से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा NTS, इन वेबसाइट्स पे जो है वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट अपलोड हो चुकी हैं, तो उन्हीं पे वीडियोस बनेगी। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वीडियोस हैं वो एडवर्टाइजमेंट थोड़ी लेंथी हैं, तो उस पर वीडियो काफ़ी टाइम की बन जाती है। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि उन दोनों एडवर्टाइजमेंट की जो है वीडियो वो दो पार्ट्स में बनेगी, ठीक है। इसके अलावा NTS की जो है वो एक ही वीडियो बनेगी। तो आज हम पहली जो एडवर्टाइजमेंट है वो पंजाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरू करेंगे, ठीक है। उसकी हम डिटेल बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, किस किस इदारे के लिए, क्या स्किल है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या लास्ट डेट है और अप्लाई करने का तरीका वगैरह जो कुछ होगा वो इंशाल्लाह जो वैकेंसीज की डिटेल है वो हम आपको पहली वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा बाकी जो क्राइटेरिया वगैरह है, क्वालिफिकेशंस, मतलब अप्लाई करने से रिलेटेड जो कुछ भी है और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम दूसरी पार्ट नंबर 2 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा फिर जो है दूसरी 2 वीडियोस जो होंगी वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट पे बनेगी, ठीक है इंशाल्लाह। और फिर NTS की ये इंशाल्लाह इन 2 दिनों में ये तीनों एडवर्टाइजमेंट को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी डिटेल भी बताई जाएंगी, जो फिर जो आपको मसला होगा वो इंशाल्लाह हम आपको, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे, कमेंट्स में पूछें या हमारे दीगर जो कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, जिसमें आपका सिर्फ 1-2 सेकंड लगेंगे और आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन पे सेट कर लें, ताकि आपको हमारी डेली नई अपडेटेड वीडियो मिल सकें जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा जॉब से रिलेटेड होती हैं। टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। जो लोग टेस्ट की तैयारी के लिए पढ़ना पसंद नहीं करते या उनका दिल नहीं करता पढ़ने का, वो वीडियोस देखकर जो है वो टेस्ट की तैयारी करें जॉब के लिए। तो उन वीडियो से इन टच रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल जो कि फजल नबील के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको सब्सक्राइब कर लें, जिसपे प्रमोशन से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो है वो वीडियोस अपलोड की जाती हैं। और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको सही समझ आ सके। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या डिटेल है। होप के आपको समझ आ जाएगी अगर आप पूरी देखेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो वो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे अगर आप हमसे पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आ चुकी हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके ये डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह दी गई है, फैक्स नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, ये सब कुछ दिए हैं। इस्लामाबाद, 4 दिसंबर 2020, ठीक है। ये 4 दिसंबर की जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। और इसकी कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2020। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई इन online up to 21st December 2024. The following vacancies also visit Federal Public Service Commission website for detail mention in the general instruction to the candidates, ठीक है। लास्ट जो डेट है इसकी 21 दिसंबर 2020, ठीक है। डिटेल के लिए आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हम भी इंशाल्लाह इस वीडियो में और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जो है वो डिटेल से आपको आगाह कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी हैं वैकेंसीज़। और नंबर है जी 191, केस नंबर F.4-191/2020-R10/2020। रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट BS 18 स्केल परमानेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसन, इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये इस डिपार्टमेंट की हैं। क्वालिफ़िकेशन जी इन्होंने मांगी हुई है MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन रिकग्नाइज्ड बाय PM&DC। सेकंड पे जी PM&DC लेवल 3rd क्वालिफ़िकेशन, 3 क्वालिफ़िकेशन इन रिहेबिलिटेशन मेडिसन रिकग्नाइज्ड बाय PM&DC। थर्ड पे इन्होंने दिया हुआ है जी 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड। एज लिमिट है जी 25 से 35 साल प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन, ठीक है, जनरल रिलैक्सेशन, यानी कि आप 40 साल तक हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
नंबर ऑफ वैकेंसी जी सिर्फ एक ही, ठीक है। डोमिसाइल कोटा जी पंजाब का ओपन मेरिट पे होगी। पोस्टिंग जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है। क्लोजिंग डेट इन्होंने दी हुई है, वो मैं बता चुका हूँ 21/12/2020, ठीक है। आगे है जी नंबर 192 पे केस नंबर F4192 2020-R, ठीक है। डायरेक्टर इकनॉमिक्स लॉ स्केल 19, ये परमानेंट बेस पे है जी। डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है जी सेकंड क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री लॉ LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HSCC। 12 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन ऑन सच पोजीशन, ठीक है। 12 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जी एज की लिमिट जो है जी वो 32 से 40 साल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन। और जो वैकेंसीज़ हैं वो जी टोटल एक है, और ये भी पंजाब की बेस पे की जाएगी ओपन मेरिट पे, ठीक है। पंजाब डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। डेट वही, डेट को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, सब की 21/12/2020 ही है। आगे है जी 193 पे केस नंबर F4193 2020-R, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर स्केल BS17, ये परमानेंट बेस पे है जी। नेशनल टैलेंट पूल मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जी इन्होंने इदारा वो है, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जी ग्रेड C मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर साइंस। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस फॉर ऑफ रिसर्च सर्वेज कैंसस इन द फील्ड रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके अलावा जी एज लिमिट है जी 22 से 30 साल प्लस 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन। नंबर ऑफ वैकेंसीज जी इसमें भी एक ही है, जो कि सिंध के लिए, सिंध अर्बन, ठीक है। सिंध अर्बन एरियाज़ के लिए है, और ये सिंध के डोमिसाइल अर्बन एरियाज़ के डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग जो है जी वो कहीं भी पाकिस्तान में की जा सकती है, ठीक है। आगे जी देखते हैं जी 194 पे है जी हमारे पास केस नंबर F4194 2020-R। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर BS17 परमानेंट बेस पे है जी। ये भी पाक PWD मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जी सेकंड क्लास और C ग्रेड BSc हॉनर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, ठीक है। एज लिमिट 25 से 32 साल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक ही वैकेंसी है जी, जो कि सिंध के रूरल एरियाज़ के डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंध के रूरल एरियाज़ के लिए है, और पोस्टिंग जो है वो पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है, ठीक है जी। आगे है हमारे पास 195 पे केस नंबर F4195 2020-R। लाइब्रेरियन स्केल 17, ये परमानेंट बेसिस पे है जी। इदारा है जी ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी, ठीक है। ये इदारा है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है जी इसमें सेकंड क्लास और C ग्रेड मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस, और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस प्लस 5 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। इन BS16 और 8 ईयर्स पोस्ट क्वालिफ़िकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन पोस्ट इन BS15। इन पोस्ट पे आपका इतने साल का यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। स्केल 16 पे आपने 5 साल, और स्केल जो 15 है इस पे आपने 5 साल का तजर्बा आपके पास हो, इन दोनों में से अगर एक है तो, ठीक है। और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्लस 5 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन BS16, और 8 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन पोस्ट इन BS16 एंड बिलो। एज लिमिट है जी इसमें 22 से 30 साल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन। नंबर ऑफ वैकेंसी हैं जी इसमें एक, जो कि सिंध के रूरल अजला के लिए हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। आगे है जी हमारे पास 196 पे केस नंबर F4196 2020-R। डिप्टी डायरेक्टर फिशिंग टेक्नोलॉजी स्केल्स 18, ये जी परमानेंट बेसिस पे है। मैरीन फिशरीज़ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। इस इदारे के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जी सेकंड क्लास और C ग्रेड मास्टर डिग्री इन जूलॉजी फिशरीज़ बायोलॉजी
केमिस्ट्री, मैरीन बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज, इंडस्ट्रियल फिशरीज, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर फिशिंग गियर टेक्नोलॉजी, 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और मैकेनाइज्ड फिशिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद मिनिमम एज जी 33 साल प्लस 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन, टोटल वैकेंसी इसमें एक जो कि पंजाब के लिए है, ओपन मेरिट पे की जाएगी, ठीक है। 197 पे है जी हमारे पास केस नंबर है 4197/2020 डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग BS18, ये है जी परमानेंट बेस पे, मैरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें सेकंड क्लास C ग्रेड मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट एंड एवोल्यूशन। मैक्सिमम एज इसमें 33 साल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन। टोटल वैकेंसी इसमें भी एक ही है जो कि सिंध के रूरल एरिया के लिए है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। आगे है जी हमारे पास 198 केस नंबर F4198/2020 असिस्टेंट डायरेक्टर बायोलॉजी BS17 परमानेंट बेसिस पे है, मैरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और C ग्रेड डिग्री इन जूलॉजी, फिशरीज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैरीन बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरी, इंडस्ट्रियल फिशिंग। मैक्सिमम एज 28 साल प्लस 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन। टोटल वैकेंसीज इसमें है जी एक जो कि पंजाब के लिए है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। आगे जी 199 पे केस नंबर F4199/2020 असिस्टेंट डायरेक्टर मैरीन BS17 परमानेंट बेसिस पे, मैरीन, ये भी उसी डिपार्टमेंट के लिए जी, मैरी टाइम, मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स के लिए। क्वालिफ़िकेशन इसमें जी C ग्रेड मास्टर डिग्री इन जूलॉजी, फिशरीज बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मैरी टाइम बायोलॉजी, ये जो क्वालिफ़िकेशन 198 वाले में है वही इसी में भी है, ठीक है। मिनिमम एज इसमें 28 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन। इसके अलावा टोटल वैकेंसी इसमें भी एक है जो कि पंजाब के लिए है ओपन मेरिट पे, ठीक है। प्लेसिंग जो है एनीवेयर इन पाकिस्तान। 200 केस नंबर F4200/2020 डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स स्केल BS19 परमानेंट बेसिस पे, ये भी उसी इदारे के लिए, मैरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स। क्वालिफ़िकेशन इसमें सेकंड क्लास और C ग्रेड मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स, 12 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट रिसर्च, स्टैटिस्टिक एनालिस्ट एंड इवेल्यूएशन। मैक्सिमम एज इसमें 40 साल प्लस 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन। टोटल वैकेंसी इसमें एक, डोमिसाइल कोटा जी पंजाब ही है जो कि ओपन मेरिट पे की जाएगी और प्लेसिंग जो है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान। आगे है जी हमारे पास 201 केस नंबर F4201/2020 डायरेक्टर रिसर्च एंड असेसमेंट BS19 परमानेंट बेसिस पे, ये भी मैरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स के लिए इदारा वही, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन जी इसमें जी जूलॉजी, फिशरीज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैरीटाइम बायोलॉजी, यानी कि जो 198 और 199 में डिस्कस हो चुकी है वही क्वालिफ़िकेशन इस 201 के लिए भी इन्होंने मांगी है। प्लस इसमें 12 साल का पोस्ट रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस एज आ रिसर्च एंड असेसमेंट इन मैरीन फिशरीज प्रोडक्ट में आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें 40 साल प्लस 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल एक, डोमिसाइल कोटा जी सिंध के रूरल अजला के लिए और ये भी ओपन मेरिट पे होगी। इसके अलावा जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। आगे है जी हमारे पास 202 केस नंबर F4202/2020 इंस्पेक्टर टेक BS16 परमानेंट बेसिस पे, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो इदारा है जी। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इन BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटायर्ड JCOs, रिटायर्ड फोरमैन ऑफ
क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। एज लिमिट जो 20 से 28 साल प्लस 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें भी एक ही है जी। और प्लेस ऑफ इसके अलावा डोमिसाइल ये जी बलूचिस्तान के लिए है। बलूचिस्तान के जो डोमिसाइल होल्डर है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। ठीक हो गया जी। इसके अलावा टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट एट फर्स्ट स्टेज MCQ स्क्रीन टेस्ट शैल बी हेल्ड देयर आफ्टर सब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल प्रोफेंसी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट द रेशो 1:8 कैंडिडेट पर पोस्ट विद क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड ऑफ 50% मार्क्स। ठीक है, ये नोट लिखा हुआ है जी कि जो शॉर्ट लिस्ट होंगे पहले स्टेज पे उनसे फिर 100 मार्क्स MCQs उनसे सब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल प्रोफेशनल यानी पोस्ट रिलेटेड जो होगा टेस्ट लिया जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, फिर उसमें से 50% नंबर जो लेगा फिर उनके बारे में जो है वो लिस्ट जारी की जाएगी इंटरव्यू टेस्ट के लिए हर पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे जी हमारे पास है केस नंबर 203। केस नंबर F4 203/2020-8 डिप्टी डायरेक्टर BS18 परमानेंट बेस पे फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। इस इदारे के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इन वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रोनॉमी, प्लांट प्रोटेक्शन, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और MSc बॉटनी। एट लीस्ट 5 ईयर पोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन सीड सर्टिफिकेशन एंड सीड टेस्टिंग। मिनिमम एज इसमें 35 साल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन। नंबर ऑफ वैकेंसीज में टोटल 2 कोटा जो जी पंजाब के लिए एक और एक जो है जी सिंध के रूरल अजला के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी हमारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब एडवर्टाइजमेंट जिसमें हमने केस नंबर 191 से लेकर 203 तक डिस्कस की और डिटेल बताई। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट भी इंशाल्लाह हम साथ ही जो है अपलोड करेंगे जिसमें बाकी की डिटेल्स होंगी अप्लाई करने से रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी वीडियो और समझ भी आ गई होगी। कोशिश की हमने कि आपको सही समझा सकें, लेकिन थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है ताकि वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा ना हो और देखने वाले जो हैं वो बोर ना हो। जितनी शॉर्ट वीडियो होती है उतना फिर लोग पूरी वीडियो देखते हैं और बोर नहीं होते, फिर उनके काम की भी होती है। जब लोग देखना पूरी बड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियो देखेंगे तो वो बोर हो जाएंगे, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आएगी। अगर वो पूरी देखेंगे तो तब भी उनको समझ नहीं आएगी। तो हमने कोशिश की अपनी तरफ से, थोड़ा स्पीड भी हमें तेज़ रखनी पड़ी बोलने की। तो अगर फिर आपको समझ नहीं आती कोई चीज़ तो फिर आप हमसे कमेंट्स में या सोशल मीडिया लिंक्स या अदर कॉन्टैक्ट्स इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी का प्रोसीजर जो भी होगा अप्लाई करने से रिलेटेड या सेकंड वीडियो जो हम बनाएंगे इसी की, वो अगर आपको समझ नहीं आती तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। तो इसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन NTS के जो होंगी वो भी आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे और उन पे भी वीडियोस बनाएंगे। अगर वो भी आपको कोई मुश्किल होता है वीडियो देखने के बावजूद कुछ समझ नहीं आता तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी डिटेल बताई जाएंगी। इसके अलावा हमारी दीगर जो एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं दीगर वेबसाइट्स पर, दीगर डिपार्टमेंट्स में, वो भी हम जो है अपडेट करते रहते हैं आपको। इसके अलावा जी एजुकेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड और जो करंट न्यूज़ होती हैं एजुकेशन या जॉब से रिलेटेड, इसके अलावा टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी वीक में वो भी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो उनमें भी अगर आपको कोई इशू है या आप अपनी तरफ से कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं कि जी ये बेहतरी होनी चाहिए, ये ऐड करें, तो इंशाल्लाह हम वो भी ऐड करेंगे जो आप हमें सजेशन देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल के साथ इन टच रहिए। हम इंशाल्लाह बाद अगली वीडियोस भी जल्दी अपलोड होंगी, 2 दिनों में अपलोड कर देंगे। और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि किसी ना किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी के लिए कोई जो है इन क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक किसी की एक पोस्ट हो जो अप्लाई कर सके।
तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।